जी हो गया। अरे भाई दूसरे, मैं समझ रहा हूं आपका दिमाग खराब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, ये बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन चांदनी जी, पूरे हिंदुस्तान का दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। पूरे हिंदुस्तान का। चांदनी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार एक गिलास की तरह आधा गिलास खाली है आधा भरा है, जो जैसा देखना चाहे वैसा इसको देख ले, लेकिन सरकार अगर 1 लीटर पेट्रोल के 100 रुपए ले रही है, उसमें 20% इथेनॉल मिला रही है, तो सरकार को यह विकल्प भी देना चाहिए कि हाँ भाई इसका पैसा इतना कम हुआ है, या फिर जो नोजल है, यानी कि एक पेट्रोल पंप पर कई सारे नोजल होते हैं, वो उसमें विकल्प दे के भाई इस नोजल में 100% पेट्रोल है, ये इतने का मिलेगा, इस नोजल में 20% इथेनॉल है, इसका दाम इतना है, इसका दाम कम है। कम से कम विकल्प तो देना चाहिए ना। और अगर विकल्प दिए जाते तो आपको शायद ये समस्या नहीं होती। अरे पहले चांदी जी के पास, आपके पास आता हूं। चांदी जी, देखिए मनोज जी, एक 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 भ्रम दूर करते हैं। जो E20 का उद्देश्य था वो कभी भी पेट्रोल सस्ता करना नहीं था। सरकार ने ऐसा दावा कभी किया नहीं है। इस नीति का 3 उद्देश्य थे। फर्स्ट, कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। सेकंड, जो हमारा क्रूड इंपोर्ट था उसको कम करना। और तीसरा था किसानों को एनर्जी इकोनॉमी से जोड़ना। आज हम किसानों को अन्नदाता के साथ साथ हम उनको ऊर्जादाता भी कह सकते हैं। ये क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी चीज, आप देखिए कि 1.97 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचा है इस चीज में। लगभग 316 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हुआ है, रिप्लेस हुआ है। लगभग 950 लाख मैट्रिक टन CO2 एमिशन कम हुआ है। इसका मतलब है कि हम पर्यावरण में भी, देखिए इसको आप एक ही नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे ये भी होगा। आप एक डायलॉग रखिए सरकार के सामने। किसानों की आज हम बात करते हैं तो किसानों को लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1.60 लाख करोड़ जितना से ज्यादा अधिक भुगतान उनको मिला है। चांदनी जी, तो आप ये देखिए। चांदनी जी, आपको पता है चीनी के भाव पहुंच गई है? मैं आपको ये ना, नहीं कह आपको रही पता हूँ। है चीनी के क्या भाव पहुंच गई है? चीनी महंगी हो गई है, नंबर 1। दूसरी चीज आपको पता है, इस देश में जो पुरानी जो रीसेल गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, यूज्ड गाड़ियां हैं, उनका मार्केट क्या है? नई गाड़ी कितनी उठती हैं? 60 से 65 लाख गाड़ियां इस देश में साल में, और 45 से 55 लाख गाड़ियां हर साल पुरानी गाड़ियां खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। तो वो जो इतना बड़ा आंकड़ा है, आप कान इधर से पकड़ लीजिए या कान उधर से पकड़ लीजिए। नहीं, देखिए मैं उस पे भी आ रही हूं। जब हम बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता है वो कह रहे थे कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, इस चीज को ऐसे ही रोल आउट कर दिया गया है। तो ये मैं पीआईबी की रिपोर्ट पीआईबी की रिपोर्ट से आपके सामने बोल रही हूँ कि 2025-26 में 2.84 करोड़ व्हीकल की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ व्हीकल E20 कंप्लायंट नहीं थी। आउट ऑफ 2.84, 1.5 करोड़ व्हीकल E20 कंप्लायंट नहीं थी। और फिर भी उनमें कोई करोजन, उनमें कोई अबनॉर्मल वेयर एंड टेयर, उसमें कोई कंपोनेंट में रिडक्शन ये नहीं देखा गया। एक लीडिंग 2 व्हीलर कंपनी ने सेम ऐसा फील्ड एक्सपीरियंस किया। एक OEM ने रिसेंटली एक डेटा शेयर किया मैं आ रहा हूं, जिसमें कुशादी जी अपनी बात करने दीजिए। 1.4 करोड़ हाँ। E20 ऑपरेटेड व्हीकल को ट्रैक किया एक एक्सटेंडेड पीरियड तक, और उसमें इथेनॉल इंड्यूस्ड कोरोजन का भी उनको कोई सबूत नहीं मिला। ARAI ने रीअफर्म किया है कि ये व्हीकल रिगरस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूं, आप एक तो चीज को संसद में समझिए। सरकार ने जो एयरबैग्स बोला, की आई, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार ने स्वीकार किया है। वेयर एंड टेयर होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल नहीं होगा। आप वैसे भी अगर आप गाड़ियां यूज करते हैं तो आपका वेयर एंड टेयर तो होता ही है। गैस्केट, और देखिए ये एक चीज ये हो जाती है कि अगर किसी गाड़ी में, नई गाड़ी में एयर बैग्स लगे हैं और पुरानी गाड़ी में नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एयर बैग्स गलत चीज आ गई हैं। E20 का ब्लेंडिंग, आई गेस ये जो बैठे हैं सर यहाँ पे, वो शायद मेरी बात से अग्री करेंगे। E20 सरकार जो लाई है वो UPA की सरकार लेके आई है मेन।
ये बता दिया ना, यूपीए की सरकार लेके आई को, थी। पायलट अगर प्रोजेक्ट यूपीए था की मैडम, सरकार है तो उसको भी आपको हटा नहीं दिया। पता, आपको नहीं पता चांदनी जी, थोड़ा पढ़ जी लीजिए। ये वाजपेयी जी का पायलट प्रोजेक्ट था यूपी, और जो जी कि इंप्लीमेंट वाजपेयी जी ने करना था ड्यूरिंग जी हिज फर्स्ट टेन्योर, और वो 13-14 तक भी इंप्लीमेंट प्रॉपरली इसलिए नहीं हो पाया था बिकॉज इट वाज नॉट कंज्यूमर इफेक्टिव, एंड द ब्लेंडिंग ऑफ द E20 इट वाज इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड बाय द मोदी गवर्नमेंट ऑन द फुल पेस विदाउट टेस्टिंग। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जो आपने बोला कि टेस्टिंग हुई है ARI, नहीं जी नहीं, लिसन लिसन चांदनी जी ये प्लीज, आई एम लिसनिंग हाँ टू बोलिए बोलिए बोलिए। आपने बोला ARI की रिपोर्ट आई है, ठीक है, सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड कम अंडर द RTI एक्ट, ठीक है। मुंबई के एक बैंकर नचिकेत देश पांडे जी ने RTI डाली थी कि जो ARI की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उसके सारे टेस्टिंग फ्रेगमेंट्स, टेस्टिंग सेगमेंट्स, पैरामीटर्स उसको पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए, कितना डेटा था, बिल्कुल क्या था, वो आज तक उन्हें नहीं मिला। नहीं RTI मिला। ने साफ मना कर दिया। ये सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग इतने जी पारदर्शी हैं और उस टेस्टिंग रिपोर्ट में क्या ये नहीं मैं पता था कि पहली बात DH तो मैं बीजेपी से नहीं होता, आप नहीं मुझे नहीं नहीं, आप I'm लोग not, no 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 करके नहीं ma'am, बताइए। नहीं नहीं ma'am, I am just responding to your हाँ whatever जी you said. I'm not saying that you are a yeah, BJP person, it's okay. yeah. तो मैं बस ये बोल रहा हूँ मैम, you should be like supportive towards me also in this. यहाँ पे कंज्यूमर के हितों की रक्षा की बात हो ही नहीं रही है। आपने बात करी एनर्जी रिजर्व्स की, कितना इस सरकार ने काम करा हमारे लिए ऑयल रिजर्व्स बनाने का, कोई काम नहीं किया गया ऑयल। और फिर इंपोर्ट की बात नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोली थी कि वी विल रिड्यूस द इंपोर्ट 75% से 65% तक हम ऑयल इंपोर्ट्स को गिरा देंगे। मैम आज की डेट में 90% ऑयल इंपोर्ट हम बाहर से कर रहे हैं। फिर आपने तीसरी बात करी किसानों को फायदे की, जस्ट अ मिनट, मैं देखिए एथेनॉल ब्लेंड होता है 2 जनरेशन से, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल जनरेशन जिसमें गन्ने का जूस जो बोला जाता है, सेकंड जनरेशन होता है जिसमें हम जितना भी हमारे ये एडिबल स्टॉक्स होते हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उनके वेस्टेज से हम सेकंड जनरेशन एथेनॉल बनाते हैं। अब जी FCI ने क्या करा है, 6.35 करोड़ टन चावल इन्होंने 40% बिलो एवरेज कॉस्ट से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है जो आप भी जिससे सहमत होंगी। क्या ये किसानों के हितों की रक्षा है? मैं मनोज जी आपके सामने आंकड़ा रखना चाहूंगा, 3720 रुपए से 3889 पर क्विंटल ये चावल दिया जाना चाहिए था एथेनॉल कंपनियों को, जो दिया गया 2250 से 2320 प्रति क्विंटल, सीधे सीधे 40% इन्होंने कम दिया है रेट मार्केट तो प्राइस से बिलो एवरेज। क्या ये किसानों के हितों की MSP रक्षा से है? लिए गए चावल में से था या ये डायरेक्टली ये लेके तो मैडम दिया गया? FCI तय करे ना कि FCI ने 40% क्यों कम पे दिया, जहां मैं किसानों के आपको हित ये की पूछ रक्षा रही करनी हूँ, चाहिए। क्या मैं अगर आपने नीति आयोग पढ़ा होगा तो उसमें मैं तो बहुत आप ही की क्लियरली मैं ये मेंशन्ड नहीं है कर रहा हूं, वो चावल का सरप्लस नहीं दिया दिया है। जाएगा। देखिए देखिए मैडम सरप्लस की MSP कोई से बात ही नहीं है उसमें, नहीं 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 नहीं, देखिए यू आर मिसलीडिंग हियर, आई एम रियली सॉरी, no I am not, there is, it is clearly written surplus is यहाँ पे clearly